हेलो ट्रेडर्स, हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने आज के जो स्टॉक्स हमारे स्कैनर से स्कैन होकर के एंड जो फर्दर हमारी स्कैनिंग का प्रोसेस है वो सारे क्राइटेरियाज को मीट करके जो स्टॉक्स हमारे आज फाइनलाइज हुए थे सुबह ट्रेडिंग के लिए, और उसमें क्या हमने कैसे एंट्री करी, कैसे एग्जिट किया अगर एग्जिट आ गया था तो, और पिछले जो हमने पोर्टफोलियो को हम लेकर के आ रहे हैं पिछले एक वीक के साथ, जितने भी स्टॉक्स अभी हमारे पास हैं ओपन पोजीशन में, उन सब का परफॉर्मेंस एक बार देखेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज जैसा कि हमारे स्कैनर से दो स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हुए हैं। एक स्टॉक था GSPL और दूसरा था BLS। ठीक है, तो पहले दोनों को ही स्टॉक्स को देख लेते हैं। ये हमारे इसमें क्या पैटर्न बनना था आज इन दोनों स्टॉक्स के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनना था, है ना। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा था। एंड अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक लगभग ट्रायंगल टाइप का ही, इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको वेज भी बोलते हैं। तो हम ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है हमारी। कल का जो चार्ट में जो पैटर्न जो बना था, जो कल का कैंडलस्टिक जो कल मार्केट क्लोज हुई थी कल के दिन में, उसमें एक देखो एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर को कर लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनी थी। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग केवल 3 तरीके की कैंडल को ही वॉच करते हैं। तो हम जब भी हम बुलिश किसी कैंडल किसी स्टॉक्स में होना चाहते हैं तो हम उसमें सबसे एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल को ही देखते हैं, क्योंकि जो हमारे जो ट्रेडिंग स्टाइल है जो वो हमारा ये है कि हम लोग बड़ी कैंडल को ही देखते हैं। तो अगर हम इस पूरे चार्ट्स को यहाँ से यहाँ तक देखें तो हमको ये कल की जो कैंडल बनी थी वो सबसे बड़ी कैंडल बनी थी। और साथ में इसका वो जो वॉल्यूम था अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था। हमारा RS पॉजिटिव था, हमारा मोमेंटम डायरेक्शनल इंडेक्स जिसे बोलता हूँ मैं, DMI, है ना, पॉजिटिव DMI काफ़ी अच्छा था और अच्छा खासा एक्सीलेटर था ये गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए तेज़ी से। RSI भी हमारे फेवर में है। तो जो सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, जो और भी क्राइटेरियाज हैं जो मैंने कोर्स के दौरान आप लोगों को सबको बताए हैं, सिखाए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग भी हमारे कोर्स को इनरोल करते हैं हम उनके साथ लाइव ट्रेडिंग करते हैं। तो ये लाइव ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है। मैं इस वीडियो में शाम को जो भी दिन भर में हमने किया है वो सबका एक समराइज ओवरव्यू या पेश करता हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर पैटर्न भी था और एक प्राइस एक्शन भी था, है ना, एंड अदर पॉइंट्स में हमारे मीट हो रहे थे। तो यहाँ पर एक एंट्री बनती थी। तो इस स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई किया था आज के ट्रेडिंग के लिए। दूसरा स्टॉक हमारे तो उसमें था BLS। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए राउंडिंग पैटर्न बना था बहुत ही प्यारा सा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही कर लूँ मैं यहाँ से, तो ये देखिए ये ब्रेकआउट देने के लेवल पे खड़ा था। और हमने इसको भी आज आइडेंटिफाई किया था कि हम इस स्टॉक के अंदर भी एंट्री करेंगे। जो कल का जो कैंडल थी इसमें भी देखेंगे आप, एक बहुत बड़ी सी कैंडल है पिछले काफ़ी दिनों से मैं, एक बहुत बड़ी कैंडल है और लोकेशन के आसपास है। जो हमारा लोकेशन है, जो हमारे जोन है, बाइंग जोन, सेलिंग जोन जो भी आते हैं हम लोग जो डिस्कस किया हुआ है, तो उस जोन के आसपास ये प्राइस था। वॉल्यूम अच्छा खासा कल इनकी जो हुआ था, हमारा RS पॉजिटिव था एंड मोमेंटम भी पॉजिटिव था। RSI हमारे फेवर में है। तो ये दो स्टॉक्स हमारे उसमें आए थे आज के एंट्री के लिए। तो इसको हम देखेंगे अभी हम इसमें हमने किस तरीके से एंट्री की है आज। एंड दूसरा मैं आपको बताता हूँ कल के स्टॉक में क्या रहा। ये देखिए NIIT लिमिटेड ने यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव हमको यहाँ पर दिया था। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि कल ऑलरेडी ये लगभग 10% गैप अप ओपन हुआ था। तो हमने 10% तो पहले ही इसमें हम एंट्री नहीं कर पाए थे। हमने एंट्री 142 के आसपास इसमें एंट्री की थी। एंड उसके बाद आज अगेन इसका गैप अप था। गैप अप होने के बाद इसने एक ऊपर की तरफ एक और अच्छा सा मूव दिया। अगर मैं इसको 75 मिनट चार्ट के अंदर ले चलूँ, ये देखिए, ठीक है, तो आप 75 मिनट चार्ट के अंदर देखेंगे, जैसा मैंने बोला है मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि 15%, 20%, 25% का रिटर्न अगर हमें मिल रहा है तो हम बुक कर लेते हैं। तो आज भी यही था कि जब हमने 141 के आसपास में कल एंट्री की थी, मैंने कल आपको बताया था इस स्टॉक के बारे में। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, किस तरीके से हमने इस स्टॉक के बारे में कल भी डिस्कशन किया हुआ था। तो ये 180 79 के आसपास जब ये स्टॉक था, वहाँ पर हम लोगों ने जब ये इसमें एक हैमर टाइप का आप देखेंगे 15 मिनट में छोटा सा बना है। एक तो रीजन वो था, ये देखिए थोड़ा सा स्टॉक प्राइस उसके बाद नीचे आया है, यहाँ पर से इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बना हुआ है। एंड
साथ में हमारा जो टारगेट था, जो प्रॉफिट के हिसाब से जो हमारा टारगेट था वो मीट कर रहा था। यानी अप्रोक्स 2 दिन के अंदर हमने इस स्टॉक के अंदर 25% के आसपास हमने इसमें अचीव कर लिया था। 25% का मूव इसने दे दिया था, मूव तो ज़्यादा दिया था, बट हमने जो 10% छोड़ दिया था यहाँ, वैसे तो स्टॉक ने लगभग 35% के आसपास मूव किया है आफ्टर जब हमारे ट्रेडिंग सेटअप के अंदर आया है। यानी ये ट्रेडिंग सेटअप में तो हमारे पास 130 के आसपास आ गया था, बट जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई, स्टॉक ओपन हुआ तो ऊपर ओपन हुआ था, तो हमने वो स्टॉक को हम उस लेवल पे उसको एंट्री नहीं कर पाए थे, तो हमने एंट्री 141 पे की थी। उसके बाद भी हमको इसमें लगभग 25% का गेन यहाँ पर मिल गया था, तो हम इस स्टॉक में से आज एग्जिट हो गए। जो दूसरा रूल था हमारा ट्रेडिंग का रूल, ये मैंने अब जो बताया है आपको कोर्स के दौरान, उसमें क्या है, हम कभी भी 6 पोजीशन ही मैक्सिमम एक बार में ओपन रखते हैं। ठीक है, कुछ पैसा हम हमेशा कैश के साथ रखते हैं, तो 6 पोजीशन हमारी ऑलरेडी थी, हम ईपीएल में बने हुए हैं। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें दूसरा जो स्टॉक है हमारा एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में हम बने हुए हैं। KITX हमारे पास है, इस पर SEPC है, NIITL था, एंड सुबह हमने आज GSPL इसमें एंट्री ली थी। तो NIITL लिमिटेड से हम आज एग्जिट हो गए थे, हमने इसमें 25% बुक कर लिया था। एंड उसके बाद हमने जो BLS हमारा दूसरा स्टॉक था उसमें एंट्री की हुई है। ठीक है, तो दूसरे में स्टॉक में ये हमको आज लगभग 425 के आसपास ये स्टॉक हमको BLS का मिला हुआ है। तो 425 से हम इसमें बने हुए हैं 425 के हिसाब से, और हमने हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस प्लान है हमारा 402 रुपये का है। ठीक है, टारगेट हमारा इसमें अच्छा खासा है। टारगेट मैंने अपडेट भी किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसके टारगेट्स आने वाले समय में कहाँ तक ये जा सकता है, आपको अगर देखना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके एक बार उसको भी वहाँ पर देख सकते हैं टारगेट्स वगैरह को। एंड दूसरा देखो BLS में क्या था, BLS का चार्ट पैटर्न, राउंडिंग पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। तो ये 425 के आसपास हमको मिला था, तो हमने एंट्री कर ली। अभी हमारे पास 6 ओपन पोजिशन है। ठीक है, बाकी का भी एक ओवरव्यू हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं। GSPL का उससे पहले बताता हूँ, GSPL में भी हमने एंट्री की थी आज। ये ठीक ठाक एंट्री, हमको जो ओपन हुआ था ये बिल्कुल एकदम 382 के आसपास ओपन हुआ था इसका लो, हमने 385 के आसपास से इसमें एंट्री ली है। तो इस लेवल पे हमको 385 के आसपास ये स्टॉक्स गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड का हमको आज मिला हुआ था। तो इसमें जो SL हमने जो प्लान किया है वो इस स्विंग के नीचे प्लान किया हुआ है। ठीक है, ये जो लंबी सी कैंडल बनी है यानी 337 के आसपास इसके नीचे हमारा प्लान है। एंड आपको पता है कि जब भी स्टॉप लॉस होता है हमारा, हर ट्रेड के अंदर जो रिस्क है, जो इनिशियल रिस्क है वो हमेशा फिक्स रहता है। वो इनिशियल रिस्क को कैसे फिक्स करते हैं, अगर आपने वो सीखना है, वो समझना है, उसको प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे जा करके आप कोर्स को चेकआउट कीजिए। उसमें कई सारे पर्क्स आपको मिलने वाले हैं। आपको कौन बनेगा चैंपियन ट्रेडर, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने वाला है। आप एक चैंपियन ट्रेडर बनने वाले हो। उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको एक्सपर्ट के साथ पॉडकास्ट करने का, उनके साथ लाइव ट्रेडिंग करने का, उनसे मिलने का, उसके बाद प्राइजेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उस कोर्स के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उस जब कोर्स को करते हैं तो केवल कोर्स नहीं है, वो आपका एक पूरा 6 महीने का एक प्रोग्राम है जिसमें आप लाइव ट्रेडिंग सीखते हैं। वो जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं कि आप पहले सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं, कुछ एडवांस सीख रहे हैं, जो मार्केट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड कोर्स में बताई हैं। उसके बाद हम हर वीक आपके साथ लाइव ट्रेडिंग में आते हैं, लाइव सेशंस के अंदर आते हैं। फिर सारे जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो सारे डाउट्स हम क्लियर करते हैं। डाउट्स क्लियर करने के बाद फिर हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं। लाइव ट्रेडिंग हम डमी अकाउंट में करते हैं, वर्चुअल मनी के साथ हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर। आपके चार्ट के हिसाब से कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कैसे होना चाहिए, आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ट्रेड को रिस्क फ्री कैसे करते हैं, इनिशियल रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, रिस्क फ्री ट्रेड कैसे होता है, उसके बाद प्रॉफिट को कैसे लॉक करते हुए जाते हैं। अभी मैं अगर आपको बात करूं तो ये सारी चीज़ें उस कोर्स के अंदर है। तो आप अगर आपको लेना है उस कोर्स को तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा परफॉर्मेंस दिखाता हूँ अभी तक के सारे स्टॉक्स का। यहाँ पर देख लेते हैं परफॉर्मेंस की लिस्ट में। ये देखिए, अगर मैं देखूं तो जहाँ ये एडलवाइज सर्विसेज ने हमको एक अच्छा खासा 21% के आसपास का मूव अभी तक फिलहाल इसमें परफॉर्मेंस पिछले एक वीक से अभी तक मिल रहा है हमको। KITX गारमेंट्स अभी हमारा -3.38% चल रहा है। ठीक है, हमारे पोर्टफोलियो के जितने भी स्टॉक्स हैं पिछले 1 वीक के ड्यूरेशन के अंदर जब भी हमने लिए हैं उससे केवल KITX हमारा अभी -3.38% का रिटर्न दे रहा है। बाकी सारे के सारे स्टॉक्स में हमको एक अच्छा खासा यहाँ पर
रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अभी हम इन सारे स्टॉक्स में बने हुए हैं, हम एग्जिट केवल आज एक NIIT लिमिटेड से एग्जिट हुए हैं और हम BLS इंटरनेशनल सर्विसेज में हमने एंट्री ली है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं, इस तरीके से हम पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं ताकि हम लोग रिस्क ना लेकर के, मिनिमम रिस्क लेकर के, रिस्क को मिनिमाइज करके और मैक्सिमम रिवॉर्ड के लिए मार्केट में काम करते हैं। जैसा कि मैं आपको सभी हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर फिक्स नहीं होता है कुछ भी। तो जो भी मैं स्टॉक्स को यहाँ पर बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर है कि ये केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए है, ये कोई आपके कल में इसमें एंट्री लेने के लिए नहीं है। तो जब तक आप पूरी तरीके से सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, मार्केट के रिस्क को नहीं समझते हैं, आपके अकाउंट के रिस्क को नहीं समझते हैं, आप लोग ट्रेडिंग में ना आए। और ना ही ये कोई रिकमेंडेशन है स्टॉक्स की, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उसको खुद को एक्सपीरियंस करने के बाद जो मेरा खुद का सेटअप है, वो सेटअप में किस तरीके से ट्रेड आते हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट में एक कन्विक्शन लाने के लिए, मार्केट में एक बिलीफ सिस्टम लाने के लिए कि मार्केट से पैसा बनाया जाता है और मार्केट में पैसा बनता है। ये नहीं कि मार्केट से केवल ऑप्शंस के अंदर ही पैसा बनता है, ऑप्शन में लोग पैसा गंवाते हैं। स्टॉक्स के अंदर बहुत प्यारा पैसा बनता है अगर आप सारी चीज़ें जानते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, आप मनी मैनेजमेंट जानते हैं। मैं वहाँ पर एक प्रॉफिट मैनेजमेंट भी बोलूँगा, प्रॉफिट को भी किस तरीके से समय समय पर बुक करते रहना है, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, प्रॉफिट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने डीपली सीखनी है, समझना है, और आपको लिटरली आई एम सेइंग कि आपको उस कोर्स से बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात उस कोर्स की ये है कि अगर आपको वो उस कोर्स से वैल्यू नहीं मिलती है तो आपका पैसा वापस आपको कर दिया जाएगा। तो साथ में पूरे 6 महीने की आपको मेंटरशिप मिलने वाली है, तो आप उस कोर्स को चेकआउट कीजिए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।